हेलो एवरीबॉडी। मैं सरविंद कुमार रोजगार जीएस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी को स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बिहार एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 4 का सेट नंबर 16 के मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक 8 अंकीय संख्या है जो 99 से डिवाइडेड है। सपोज दैट कोई संख्या एक्स वाई जेड डैश 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 जो कितने 8 अंकों की है और डिवाइडेड बाई 99 है, यानी वो संख्या 9 मल्टीप्लाई बाई 11, यानी वो संख्या 9 से भी डिवाइडेड होगी और 11 से भी डिवाइडेड होगी। ठीक है। अगर इस संख्या को अदला बदली करते हैं, इसके प्लेस अदल बदल देते हैं, अगर इसके प्लेस बदल देते हैं तो ये संख्या तो 11 से डिवाइड हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, परंतु ये संख्या 9 से अवश्य डिवाइड होगी, क्योंकि प्लेस वैल्यू आगे या पीछे करने पर डिजिट सम चेंज नहीं होता है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न में दिया गया दो उम्मीदवार हैं के बीच चुनाव हुआ। पराजित उम्मीदवार ने डाले गए वैध मत। देखिए मैथ मत कैसा है, तो एक तो वैलिड है, दूसरा नॉट वैलिड है, और तीसरा मत जो नॉट गिवन, जो मत दिया ही नहीं गया। ठीक है। जो वैलिड मत है उसका एक उम्मीदवार को 42% मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 58%। और ये कह रहा है कि ये जो फर्स्ट जिसको मिला वो कितने से हार गया, तो परसेंटेज में कितना से हारा, तो 8 गुना 16%। और ये 16% का वैल्यू कितना गिवन है? 2545800। और नॉट गिवन इनवैलिड मत कितना है? 365500। और नॉट गिवन कितना है? 30% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। यानी कह सकते हैं कि अगर ये 30% है तो ये दोनों मिलाकर कितना परसेंट होगा? ये 70% टोटल वोट का, और ये 30%, तो कितना हो गया टोटल? 100%। तो ये 30% का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ से वैलिड वोट का 100% ज्ञात हो जाएगा। 16% इजकल टू 2625458 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 100। 16 9 16 25 80 14, 16 एक मतलब 9। ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 2545800 डिवाइडेड बाई 16। डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16, 9 बचेगा, 16 16 25 80, 14 बचेगा 145, 16 × 44 144, एक बचेगा, 1 8 18, एक मरतबे, दो बचेगा, एक मरतबे फिर कटेगा, दो बचेगा, 16 25 80, 4 बचेगा, 16 25 80 जीरो। ठीक है। यानी टोटल वैलिड मत कितना आया? इतना। और इनवैलिड मत कितना आया था? 365500। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल? 16276750। कितना क्या गया जो वोट दिया गया, और इसका वैल्यू कितना है? 70%। हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो 30% का वैल्यू। ठीक है। 16276750 डिवाइडेड बाई कितना? 70 से, और फाइंड आउट कितना करना है? तो 30%, यानी 70% का वैल्यू दिया हुआ है और 30% को ज्ञात करना है। काटेंगे, इसे कट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 6975750 वोटर्स टोटल आते हैं। देखिए मिलियन का कैसे सिंबल पड़ता है, तो 3 अंक बाद 1000 होता है, फिर नेक्स्ट 3 अंक बाद क्या होता है? मिलियन होता है, यानी 6.9 मिलियन लगभग कर सकते हैं। यानी ऑप्शन से क्या हो जाएगा? तो 7 मिलियन के करीब है। सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न में गिवन है कि दो स्टेशन है, एक T1 है और एक T2 है। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। प्रश्न में कहा गया है कि सुबह 8 AM में T1 से कोई कार चलना शुरू कर देता है, कहाँ? T2 की ओर, और इसकी स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति आवर। और 10 AM पर दूसरी कार कहाँ से? T2 से चलना, कब? तो 10 AM। तो 2 घंटे में ये कार कितने कवर कर लेगी? यानी 8 से 2 बजे, 8 से 10 बजे तक 2 घंटे, यानी 45 दूना 90, 90 किलोमीटर ये चल दी। उसके बाद बचा कितना? तो 210 किलोमीटर शेष रह गया। और जब ये कार चलना शुरू करता है तो इसका स्पीड कितना है, यानी V2 कितना है? 60 किलोमीटर प्रति आवर। और ये दोनों को
210 किलोमीटर कवर करना है। कवर करके कहाँ पे मिलेगा, यानी जितने समय में मिलेगा वो समय ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो V1 प्लस V2, यानी कितना होगा, 6 4 10, 105 किलोमीटर प्रति आवर। और डिस्टेंस कितना तय करना है, तो 210 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, 210 डिवाइडेड बाई 105, कितना, 2 आवर्स। कब से, तो यहाँ पहुंचने के बाद, T1 पहली कार को यहाँ पहुंचने के बाद, यदि यहाँ कब पहुंचा था, तो 10 AM, तो 10 AM के 2 घंटे बाद कितना हो गया, 10 तो 12 PM। बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 1196 उधार लेता है। पहली दूसरी तीसरे वर्ष का दर कितना है, 25% चक्रवृद्धि ब्याज है। और 3 समान किस्तों में क्या करता है, इसे वापस करता है। तो किस्त ज्ञात करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 25%, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं, कितना हो गया, 1/4। यानी फर्स्ट ईयर अगर मूलधन 4 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 4 1 5। सेकेंड ईयर इसी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 चौका 16 और 5 बचे 25। थर्ड ईयर 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। इस साइड हमें मिश्रधन आ रहा है और इस साइड क्या हो रहा है, मूलधन। अगर ये 3 किस्त हम मान लें तो तीनों किस्त तो बराबर होना चाहिए। 125 के बराबर ये दोनों को कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 5 तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 25 तो यहाँ 25 से। तो ये जो मिश्रधन हुआ इसे 3 भाग में बांटकर हम ऋण के रूप में, किस्त के रूप में चुकाएं, और इस साइड वाला क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन हो जाएगा। इस साइड तो कोई एक किस्त से हमें मतलब है, लेकिन इस साइड हमें मूलधन से, टोटल मूलधन से मतलब है, क्योंकि हमें कंपेरिजन करना है। तो यहाँ 25 चौका 100, 16 25 80, 180 और 64, कितना हो गया, 4 8 6 14 की 4, यानी 244 हो गया मूलधन। और ये इधर क्या है, वार्षिक किस्त 125 का वैल्यू फाइंड आउट करना। और 244 मूलधन का वैल्यू कितना दिया हुआ प्रश्न में, 2196। ठीक है, 2196 डिवाइडेड बाई 244, वैल्यू किसका निकालना है, 125। 21 का वैल्यू कितना है, 125। 200, 9 चौके 36, 9 मतलब कट जाएगा, 9 एकम 9, 925 9 225, यानी 1125 रुपये की वार्षिक किस्त पड़ेगी। बी नंबर ऑप्शन आंसर होगी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न में गिवन है कि ए है जो बी से 3 गुना अच्छा, 3 गुना अच्छा कामगार है, यानी ये क्या दिया हुआ है, क्षमता। और क्षमता का उल्टा क्या होता है, लिया गया टाइम, यानी टाइम हो जाएगा कितना, 1:3। इसकी वजह से बी से 60 दिन कम टाइम कौन ले रहा है, ये। तो रेशियो के रूप में कितना कम ले रहा है, तो 2 पॉइंट रेशियो कम ले रहा है। और डेज के रूप में तो कह सकते हैं 2 का वैल्यू 60। तो किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक का वैल्यू कितना हो गया, तो आधा हो जाएगा 30, यानी ए 30 डेज ले रहा है, तो बी कितना, 3 से मल्टीप्लाई करें यानी 60 डेज। ओके, तो एक साथ काम करते हुए वे इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क क्या होता है, तो किसी एक का क्षमता 3 मल्टीप्लाई बाई एक जिसका क्षमता निकालेंगे उसके द्वारा लिया गया टाइम, तो क्षमता इंटू टाइम, टाइम कितना है 30, यानी 90 वर्क है, 90 पॉइंट वर्क है। और करना क्या है, तो तीन दोनों को एक साथ मिलकर करना है। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, 3 है 1 4, तो टोटल टाइम टेकन बाई बोथ, तो 90 डिवाइडेड बाई एक दिन का टाइम 4, कितना हुआ, 2, 4 × 8, 22 × 2/4, या 2/4 को 2 से 2 एक मतलब डिवाइड, 2 डिवाइड हो जाएगा, 22 × 1/2। सी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीरीज का प्रश्न है, कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। आगे से चल रहा है तो देखना डिक्रीज हो रहा है, तो पीछे से चलेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पीछे से ही चलते हैं, कितना का इंक्रीज वैल्यू है, देखिए डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से यहाँ 36 का डिफरेंस फाइंड आउट हो रहा है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हमें पता नहीं है, ठीक है, गैप छोड़ देते हैं। यहाँ से यहाँ डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं, ये भी गैप छोड़ देते हैं। यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 9 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का। देखिए देखने से पता क्या चल रहा है कि ये वैल्यू क्या है, डिफरेंस स्क्वायर वैल्यू है, यानी 6 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और यहाँ 2 का स्क्वायर है। कह रहे हैं कि स्क्वायर वैल्यू से डिफरेंस आया है, 2 का 3 का, तो फिर 4 का स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 185 डिफरेंस कितना, 16, कितना आ गया, 169। नेक्स्ट प्रश्न देखो। प्रश्न में दिया गया है कि ऑप्शन में दिए गए किस चिन्ह को आपस में बदल दिया जाए कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से ऑप्शन में दिए सिंबल को रख के चेक करते हैं। प्रश्न ए ऑप्शन में मल्टीप्लिकेशन और प्लस को एक्सचेंज कर रहा है, यानी प्लस की जगह पर मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
देखिए सॉल्व करते हैं। 81 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 27, तो 27 तिया 81, 3 मतलब, और 3 तिया कितना हो गया 9 माइनस 8, और यहाँ पे क्या लगा है प्लस 24। 9 में से 8 गया तो 1 प्लस 24 कितना आ गया 25, यानी फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, ये डाइस का प्रश्न है। इसमें सब क्या देखते हैं हम, सबसे लास्ट में देखते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो 4 दर्शन वाले फलक के विपरीत फलक पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन वैल्यू देख रहे हैं, कॉमन क्या है 1, तो दोनों में कॉमन वैल्यू लेके उसके बाद क्या करते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लिखने का प्रयास करते हैं। तो 1 6 4, सेकंड में कॉमन कौन है 1, तो 1 2 3, जो कॉमन वैल्यू होगा उसे छोड़कर उसके बाद जो भी वैल्यू होगा जो आमने सामने लिखा होगा वो एक दूसरे के अपोजिट में होगा। प्रश्न में क्या पूछा गया 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट फेस पे कौन होगा, ए नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न में एक और समझना है कि अगर दो फेस, ये तरीका कब लगाएंगे जब दो डाइस में कोई एक फेस कॉमन हो। अगर दो फेस कॉमन हो जाए तो फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं तो इसमें दो फेस कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं होता है 1 और 5, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। अनकॉमन फेस क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, कब, जब दो फेस कॉमन हो। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ से भी देख रहे हैं, यहाँ से कैसे फाइंड आउट करते हैं जो कॉमन फेस के अपोजिट, तो कॉमन फेस के अपोजिट वही होता है जो दोनों डाइस में नहीं दिख रहा होता। तो यहाँ पे दोनों डाइस में क्या नहीं दिख रहा है, 1 और 2 डाइस में तो 5 नहीं दिख रहा है, तो 5 नहीं दिख रहा है तो एक के अपोजिट क्या होगा 5, यहाँ से भी 5 ही आया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीरीज का प्रश्न है, अल्फाबेटिकल सीरीज। देखते हैं कैसे सीरीज चेंज हुआ है। फर्स्ट लेटर देख रहे हैं, 8 से 10 हुआ है 2 की चेंज, 10 से 12 2 की चेंज, 12 से 14 2 की चेंज, यानी नेक्स्ट सीरीज में क्या आएगा 2 की चेंज, यानी 14 से 16, 16 मतलब पी। ओके, यानी 3 ऑप्शन में पी है, तो यहाँ से एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट लेटर 19 से 17, यानी 2 का माइनस हुआ है, 17 से 15 यानी फिर 2 की माइनस हुई है, फिर 15 से 13 फिर 2 की माइनस, यानी नेक्स्ट 2 की माइनस हो जाएगी, यानी 15 में से 11, 13 में से 2 घटा तो कितना आया 11, यानी ये ऑप्शन पी के। फिर दो ऑप्शन अभी और चेक करना है क्योंकि दो ऑप्शन मैच कर जा रहा है। नेक्स्ट 21, 21 से कितना हुआ है 15 हुआ, यानी 6 का डिफरेंस आ रहा है, अभी कितना का डिफरेंस आ रहा है 6 का। 15 से 9 यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, फिर 6 का डिफरेंस, 9 से 5, यानी कितना का डिफरेंस आ रहा है 9 से 5, यानी 4 का डिफरेंस हो जा रहा है। देखिए तो ऐसा तो कोई सीरीज नहीं बनता दिख रहा है, लेकिन अगर दो 6 का डिफरेंस हुआ होगा तो उससे उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट दो क्या होना चाहिए 4 का डिफरेंस होना चाहिए, उसके बाद हो सकता है आगे चेंज करें। तो ऐसा डिफरेंस अगर ऐसा करने से अगर आंसर हमें पता चल रहा है तो यही पैटर्न फॉलो करेगा, यानी 5 में से 4 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी एक आएगा, एक का प्लेस वैल्यू वो ए। कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, ए नंबर ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट फर्स्ट, फिर ऑप्शन से एक्सचेंज सिंबल का मान धरना है और चेक करना है। प्रश्न में कह रहा है प्लस को भागा से रिप्लेस करो, यानी यहाँ पे प्लस की जगह पे भागा धरेंगे और भागा की जगह पर प्लस धरेंगे। यहाँ देखिए 720 डिवाइडेड बाई 72, अगर इसे डिवाइड करते हैं देखिए यहाँ पे 9 है, 9 सत्ते 9 ठीक 72, और ये 9 से कट नहीं रहा है, यानी क्या आ जाएगा डिसिमल वैल्यू आएगा, लेकिन रिजल्ट में तो डिसिमल वैल्यू है नहीं, यानी ए नंबर ऑप्शन गलत हो गया हमारा। यहाँ पे सेकंड में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन की जगह पर मल्टीप्लिकेशन करना है, गुना करना है, और गुना की जगह पे भागा करना है, और उसके बाद फाइंड आउट करना है। देखिए 360 में से 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, यानी 360 यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 320, और 320 क्या है माइनस में, और यहाँ 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, 45 आ गया। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ से डिफरेंस 40 का बच रहा है, यानी +40 और +45 कितना आ गया 85, यानी बी नंबर ऑप्शन प्रश्न को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि सेकंड फर्स्ट से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार थर्ड से फोर्थ, यानी फोर्थ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कह रहा है यहूदी और तौरात, यहूदी का धार्मिक ग्रंथ होता है जो तौरात होता है, तो ईसाई का धार्मिक ग्रंथ क्या होता है जो बाइबिल होता है, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जो प्रश्न में फिगर दिया हुआ है उसे फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में वो हिडन है, ठीक है, किस ऑप्शन में हिडन है ये चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन है ऐसा, उसके ऊपर दो ट्रायंगल हम दिख रहा है, ठीक है, दो ट्रायंगल ऐसा दिखे तो किस पे दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे तो दिख रहा है, यानी ए नंबर ऑप्शन आंसर होना चाहिए यहाँ पे, ए नंबर ऑप्शन।
देखिए अगर फर्स्ट फिगर में ही जब हमारा ऑप्शन मिल गया तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न डिक्शनरी का प्रश्न है, शब्दकोश के अनुसार अरेंज करना है। देखिए इसे क्या करते हैं, पूरा पूरा अरेंज ना करके बाई ऑप्शन हम चलने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होगा कि हमें प्रश्न को सॉल्व करने में टाइम की बचत होगी। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में देखिए चारों ऑप्शन के देखते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे कौन सा आ रहा है, 2 ही आ रहा है या 4 आ रहा है, तो 2 4 ही क्यों ना चेक करें। 2 और 4, 2 और 4 में कौन सा फर्स्ट पे आएगा, तो दोनों में बी है, दोनों में आर है। और आई और ई में थर्ड प्लेस पे कौन आएगा, ई पहले आ जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 2 पहले आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। यानी 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। 2 4 2 में है। अब 3 और 5 में हमें चेक करना है। 3 और 5 में कौन आएगा, तो बी आर सेम है। थर्ड प्लेस पे आई है, थर्ड प्लेस पे ओ है, तो यानी आई वाला पहले आएगा, यानी 3 पहले आएगा। यानी यहीं से हमें फाइंड आउट हो गया कि ये नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए। तो सारे को अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है, बाई ऑप्शन भी चलेंगे तो प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न फिगर सीरीज है। देखिए किसी एक फिगर को चेक करिए, ऊपर में ट्रायंगल है, वो इंक्रीज होते जा रहा है। नेक्स्ट फिगर में 1 से 2 हो रहा है, उसके नेक्स्ट फिगर में 3 हो रहा है, नेक्स्ट फिगर में क्या आना चाहिए, तो 4 आना चाहिए। यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, 2 है, नहीं होगा, ये दोनों में से होना चाहिए। उसके बाद क्या चेंजेस है, यहाँ पे जो एरो का सिंबल है किधर है, तो नीचे डायरेक्शन की ओर है। उसके बाद क्या हो रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसके बाद यहाँ आ गया, फिर 90 बाई क्लॉकवाइज उधर ऊपर चला जाएगा, 90 बाई क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ऐसा किस में है, तो इसमें नहीं है, इस बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीरीज का प्रश्न है। ठीक है, देखिए आगे से पीछे की ओर चल रहे हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी घटते जा रहा है। तो पीछे से आगे की ओर भी चेक करते हैं, आगे से पीछे की ओर भी चेक कर सकते हैं। तो यानी पीछे से आगे चलेंगे तो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। 95 देखिए तो सब में सेम है, लास्ट डिजिट दोनों सेम। आगे वाले डिजिट में क्या हो रहा है, यानी कह सकते हैं 3, 13 से 16, 16 से 18, 18 से 19, यानी यहाँ पे 200 की वृद्धि हुई है, 300 की वृद्धि हुई है, 16 1300 300 1600। ठीक है, यहाँ पे 200 की 16 जो 1800, यहाँ 100 की वृद्धि हुई है, यानी 300 200 100, यानी यहाँ पे कितने 400 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 400 की माइनस हो जाएगी, तो 1395 माइनस 400, यानी कितना हो जाएगा, 995। बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कोई धनात्मक पूर्णांक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह जो स्वयं से कटती है, वही प्रश्न बताया गया है। उसके अलावा किसी भी विभाज्य नहीं होता। के एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है, यानी के कह रहा है कि अभाज्य संख्या है 5 से बड़ी है। अगर के स्क्वायर प्लस 90 को डिवाइडेड बाई 12 करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, ये प्रश्न में दिया गया है। देखिए यहाँ प्रश्न में कहा है के एक अभाज्य संख्या है, तो कोई भी अभाज्य संख्या लेके हमें फाइंड आउट कर लेना है। और प्रश्न में कह रहा है के बड़ी होनी चाहिए, यानी 5 से बड़ी होनी चाहिए। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7 है, 7 उसके बाद कितना है, 11 है, यानी कोई भी वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 12। देखिए रिमाइंडर के चैप्टर में आपने देखा होगा कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ हो, अगर उसे किसी संख्या से डिवाइड करना हो तो उस संख्या से इंडिविजुअली डिवाइड करके उसके बाद फिर बोर्ड मास का प्रोसेस करेंगे, यानी अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 12 से 49 को डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। यहाँ पे रिमाइंडर 12, यहाँ पे 7 बचेगा, एक मतलब, यानी 7 प्लस 1 रिमाइंडर कितना हो गया, 8 रिमाइंडर हो गया, यानी ऑप्शन बी नंबर ऑफ। कोई भी 11 भी रख के चेक कर सकते हैं। तो 11 121 स्क्वायर हो गया प्लस 19, इसको डिवाइड कितना करना है, 12। देखिए तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना रिमाइंडर, 12 120, एक रिमाइंडर आएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 7, तो 7 8 कितना आ गया, रिमाइंडर 8। यानी कोई भी आवाज संख्या लेंगे तो रिमाइंडर हमेशा सेम आता जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न में क्या गिवन है, प्रश्न में कह रहा है कि भरण पाइप पी भरण पाइप क्यू से 23 गुना तेज भर रहा है, यानी क्षमता पी का क्षमता क्यू की क्षमता से कितना गुना अधिक है, 21:1 का है। ठीक है, यदि क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भरता है, यानी टोटल कितना हो गया, 21, सॉरी क्यू है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 110, क्षमता इंटू टाइम टोटल समय। तो दोनों पाइप एक साथ, तो डिवाइडेड बाई एक साथ दोनों की क्षमता, एक दिन में दोनों मिलकर कितना भर रहा है, 21 1 22, 22 पंजे द होल से 1 5, यानी 5 मिनट में दोनों मिलके टंकी को भर देगा। नेक्स्ट फर्स्ट, यहाँ देखिए इक्वेशन है ए के क्यू, यानी यहाँ 5 का क्यू देखें तो यहाँ 3 5 स्क्वायर इंटू एक्स, 3 5 एक्स स्क्वायर 5, यानी एक्स प्लस 3 के एक्स प्लस 5 के दी होल क्यू का फार्मूला है यहाँ पे, यानी एक्स प्लस 5 के दी होल क्यू इंटू एक्स माइनस 5। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 5 स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पे तोड़ देंगे, तो एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, काटेंगे कट जाएगा, यहाँ पे एक कट जाएगा, 3 में से 2 बचेगा, नहीं एक्स प्लस 5 के होल स्क्वायर का फार्मूला पे तोड़ेंगे, कौन आएगा, तो डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं के प्लेस पे कौन सा वैल्यू रखें जिससे कि संख्या 6 से डिवाइड हो जाए, यानी सारे इवन नंबर हैं, यानी यहाँ से तो एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है कि लास्ट पे कौन आएगा। ठीक है, तो आगे चेक करते हैं। 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि 2 से डिवाइड होना चाहिए,
और 3 से डिवाइड होना चाहिए, दोनों से साथ साथ डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सम संख्या रखेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी चारों सम संख्या आ सकता है। लेकिन 3 का डिविजिबिलिटी रूल कि सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ 3 से यानी 2 + 1 3, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 और 2 6, बच गया कितना 7, 7 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो कितना रिमाइंडर आ रहा है 1, और 1 में कितना रखें यहाँ पे कि 3 से डिवाइड हो जाए, यानी 1 + 2 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा 2। डी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न में गिवन है कि मोहन 20% साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया उधार लिया, प्रथम बंद समाप्ति के पर उधार लिए गए मूलधन से इतना रुपया वापस कर लिया। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 42 20 9 2 का 20%, 20 डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, और एक जीरो के बदले एक अंक बाद दशमलव, यानी कितना हो गया 8441 फर्स्ट ईयर का ब्याज हो गया। सेकेंड ईयर में क्या हो गया, तो फर्स्ट ईयर के अंत में मूलधन से रिटर्न कर दिया कितना 422092 माइनस 21679, यानी अब मूलधन कितना बचा 214,004, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। यानी सेकेंड ईयर जो रिटर्न करेगा वो फर्स्ट ईयर का ब्याज रिटर्न करेगा, फर्स्ट ईयर में तो इतना रिटर्न कर दिया, तो बच क्या गया, तो मूलधन बच गया, कितना मूलधन बच गया 4004। उसके बाद क्या हो गया सेकेंड वर्ष, मूलधन पे ब्याज आएगा फिर 41320/100, 20% फिर ब्याज करेंगे मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, 2 4 दूना 8, 0 0 8, एक अंक बाद दशमलव बैठे, यानी 6.2808 ऐड करेंगे, यानी टोटल, यानी फर्स्ट ईयर का ब्याज रिटर्न होगा, फिर शेष मूलधन रिटर्न होगा, और फिर थर्ड सेकंड ईयर का ब्याज रिटर्न होगा। तो 6 4 10 की 16, 8 1 9 9 3 12 2 14, 1 1 2 2 1 3 3 8 3 11, 4 4 8 और 1 9, 4 8 8 16, 4 1 5, 564914, 564914, डी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या गिवन है कि प्लस को माइनस से एक्सचेंज किया जाता है और गुना को भागा से, तो निम्नलिखित समीकरण का हल बताएं। प्लस को माइनस से और गुना को भागा से, यहाँ पे भागा यहाँ पे गुना, 8/2 4 हो गया, -3 और प्लस 6 दूना 12, 12 4 16 -3 कितना आ गया 13 नंबर, डी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, एक सीरीज दिया गया है, उसमें कुछ फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, तो ए से कितने प्रतीक है, यानी सिंबल, कोई भी सिंबल ले लेते हैं, ठीक है, एक सिंबल, ठीक है, सिंबल एक ध्यान के लिए लेके रखें, जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, यानी उसके पहले भी एक सिंबल है, ठीक है, लेकिन बाद में एक संख्या नहीं, बाद में एक संख्या ले लेते हैं एक, ये नहीं आना चाहिए, सिंबल उसके पहले सिंबल होना चाहिए, सिंबल उसके पहले सिंबल, उसके पहले सिंबल होना चाहिए, सिंबल है उसके पहले सिंबल नहीं है, सिंबल सिंबल उसके पहले सिंबल नहीं है, सिंबल है उसके पहले सिंबल है, लेकिन उसके बाद एक संख्या नहीं है, यानी इधर तो कोई संख्या ही नहीं है, संख्या भी आ सकता है सिंबल भी आ सकता है, तो ऐसा कोई सीरीज बनता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट, एक सीरीज है कैसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उल्टा करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा, कितना डिक्रीजिंग है, पहले 10 का डिक्रीजिंग है, उसके बाद 9 का डिक्रीजिंग है, उसके बाद 8 का, उसके बाद 7 का, उसके बाद कितना का होना चाहिए, तो 6 का होना चाहिए, तो 41 में से 6 घटाएं कितना आ जाएगा 35, तीन नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन का प्रश्न है, प्रश्न में कह रहा है कुछ पेड़ फूल है, ये पेड़ है तो इसका कुछ भाग क्या है, फूल है, कुछ पेड़ फूल है, ओके, सभी फूल पत्तियां हैं, ये जितना भी फूल है ये पत्तियां हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या कह रहा है, सभी पत्तियां पेड़ हैं, क्या सभी पत्तियां पेड़ हो सकती है क्या, सभी पत्तियां पेड़ नहीं हो सकती, ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही है। सभी फूल पेड़ हैं, सभी फूल पेड़ हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट में कहा नहीं गया है कि सभी फूल पेड़ हैं, तो यानी ए भी ऑप्शन गलत होगा, तो यानी ना तो ए
और ना ही 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न डाइस का प्रश्न है। डाइस के प्रश्न में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, लास्ट में क्या पूछा है ये देखते हैं, यानी एक्स अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक क्या आएगा। ठीक है, देखिए जब भी दो डाइस डाइस का दो फेस कॉमन हो तो अनकॉमन फेस क्या होता है, तो एक दूसरे के अपोजिट, यानी यू के अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स। और प्रश्न में यही पूछा है, एक्स के अपोजिट क्या हो जाएगा, यू। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का प्रश्न है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में जहाँ पे कटिंग किया जाता है, लास्ट फोल्डिंग और कटिंग, उस पार्ट को देखा जाता है। यहाँ पे देखिए इस पार्ट को, ऐसा है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, यानी ये खत्म, यहाँ पे नहीं है, ये खत्म। अब ये दोनों में मिरर इमेज देखते हैं। ठीक है, यानी इसके नीचे मिरर रखेंगे तो ट्रायंगल नीचे कैसा बनेगा, सबसे नीचे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल सबसे ऊपर बनेगा, लेकिन वर्टिकली अपोजिट बनेगा ऐसा। अपोजिट किसमें, अपोजिट इसमें ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल अपोजिट नहीं है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, ये तीनों गिवन अंक में कौन सा रिलेशन है, उसी प्रकार ये दोनों में फाइंड आउट करेंगे दोनों से, उसके बाद ऑप्शन में ऐसा ही संबंध निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 114 दूनी 28 देखे तो लगभग ये दोनों के सम के आधे के बराबर है, यानी 205 प्लस 87 कितना हो गया, 7 5 12, यानी 292 डिवाइडेड बाई 2, 146 आ रहा है। 27 दूना 54, 21 और 33 कितना हो गया, 54। ठीक है, यानी ये भी सेम आ रहा है। तो ऐसा ही कौन से ऑप्शन में फॉलो कर रहा है, 7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये डेसिमल में आएगा, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे भी एक आ रहा है लास्ट डिजिट, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो डेसिमल में आएगा, ये भी नहीं होगा। 3 और 2 5 डेसिमल में आएगा, डिवाइडेड बाई 2, ये भी नहीं होगा यहाँ पे। तो लास्ट ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा हमारा। नहीं तो एक बार चेक भी कर लेते हैं, 188 प्लस 70, 8 8 7 15, 258 डिवाइडेड बाई 2, 12 दूनी 24, 9 18, यानी 3 नंबर ऑप्शन आंसर हो। डैश के प्रश्न में क्या देखते हैं कि लास्ट में क्या प्रश्न पूछा गया है, ई अक्षर वाले फलक के विपरीत। ई अक्षर वाले फलक के विपरीत दो कॉमन क्या है, कोई है नहीं, सिंगल कॉमन है यहाँ, यहाँ पे 2 कॉमन है, तो यानी जी और ई कॉमन है यहाँ। तो यानी एच के अपोजिट कौन सा होगा, एफ होगा, एच के एफ। यहाँ पे 2 फेस कॉमन है, हाँ, फिर यहाँ पे 2 फेस और यहाँ पे 2 फेस कॉमन है, तो ई के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। ई के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। और प्रश्न में यही पूछा गया है, ई के अपोजिट फेस डी। नेक्स्ट प्रश्न फिगर सीरीज का है। फर्स्ट में क्या है, एक ट्रायंगल आया है, सेकंड में 3 ट्रायंगल आया है, यानी 1 3 5, यानी 2 का डिफरेंस। तो 5 के बाद कितने ट्रायंगल आएंगे, 7 ट्रायंगल, किसमें है, 3 3 6 1 7, डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। फिर डाइस का प्रश्न है, लास्ट में देखते हैं, एन अक्षर वाले फलक के विपरीत। यहाँ पे कॉमन 2 है, एन और ओ, यानी क्यू के अपोजिट कौन होगा, आर। एन और आर किसी में, इसमें है, एन और आर। तो ओ के अपोजिट पी, ओ के अपोजिट पी। 1 पेयर 2 पेयर, डाइस में कितने पेयर होते हैं, 3 पेयर। तो एक कौन बच गया, एन, और एन के अपोजिट कौन सा, तो जो इसमें नहीं दिख रहा, एम। कौन सा हो जाएगा आंसर हमारा, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न में दिया है, रमेश के पास 18,000 रुपया है, उसमें से एक बैंक में 5% साधारण ब्याज की दर से 7,000, इसमें 7,000 रुपया एक बैंक में कितना परसेंट, 5% की दर से, इंटरेस्ट कितना हो गया, 7 5 35, 350 रुपया। ओके, 6% की दर से 6,000 रुपया दूसरे बैंक में, 6,000 रुपया दूसरे बैंक में 6% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट हो गया, 6 छका 360। अब रिमाइंडर कितना बच गया अंत में, उसमें 1 वर्ष के लिए, ठीक है, जमा किया, यदि उसे 1 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1160 रुपया प्राप्त हुआ है, 1160 रुपया। तो शेष पूंजी वार्षिक साधारण ब्याज कितने के बराबर है, तो शेष पूंजी कितना हुआ, 7 6 13, तो यानी कितना हजार, 5,000 रुपया शेष पूंजी। और शेष का परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, 1160, इसमें से 7,000 और 6,000 पर 3 3 6 एक साथ 710 रुपया, तो बचा कितना, 50, 7 4 11, 450 रुपया बचा, जो 5,000 पर इंटरेस्ट हुआ। तो परसेंटेज इंटरेस्ट निकालते हैं, परसेंटेज इंटरेस्ट 450, 450 के लिए मूलधन कितना था, 5,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाई 100%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला, 9%। सी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। प्रिया अपने स्कूटर इतना रुपये में बेची और विक्रय मूल्य का 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित कर रहा है, उसका लाभ परसेंट। देखिए जब भी लाभ परसेंट होता है, यदि लाभ परसेंट गिवन नहीं हो कि किसके तुलना में है, तो हमेशा क्रय मूल्य की तुलना में माना जाता है। लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य का इतना परसेंट, इतना भाग लाभ है, यानी विक्रय मूल्य कितना है 6 और लाभ कितना है 1, तो क्रय मूल्य कितना होगा 5, और लाभ कितना है, लाभ तो 1 है। तो प्रश्न में यही पूछ रहा है लाभ परसेंट किस पे, तो क्रय मूल्य पे लाभ परसेंट बताया जाए, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो गया, 20%। ए नंबर ऑप्शन आंसर हो गया।
नेक्स्ट बस, मनी बैग में क्रमशः 1 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का है और 10 रुपये का। सिक्का कितने कितने संख्या के अनुपात में है? तो 3, 5, 7। मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 1 रुपये वाले सिक्का का वैल्यू निकल जाएगा 3, 5 रुपये वाला सिक्का का वैल्यू 25 और 10 रुपये वाला सिक्का का वैल्यू 70। टोटल वैल्यू कितना हो गया सिक्के का? तो 98। और यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा गया है कि टोटल वैल्यू कितना है? 980। यानी ये जो रेशियो आया, इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 980 आएगा? तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया 10 रुपये के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ तो वैल्यू पता चल गया। टोटल 10 रुपये वाला सिक्के का वैल्यू कितना है? 700। और एक सिक्के का वैल्यू कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 70। बी नंबर ऑप्शन। प्रश्न में गिवन है एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। दोनों मिश्रण में दूध का अनुपात ज्ञात करें। तो फर्स्ट मिश्रण में दूध का पार्ट कितना हुआ? 10 अपॉन टोटल मिश्रण फर्स्ट का कितना है? कितना? 10/16। रेशियो दूसरे मिश्रण में दूध 8 अपॉन कितना? 8 4 12। तो इसी का रेशियो निकालना। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 5 दूना 10, 8 दूना 16। यहाँ से बेस हटाएंगे, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 उधर मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 रेशियो 8 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया? 15 रेशियो 16। सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, 45 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। औसत क्या होता है? एवरेज। राशियों का योग बटे संख्या। तो प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या हो जाएगा? तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। और संख्या कितना हो गया? तो संख्या डिवाइडेड बाय 45। संख्या कितना है? 45 इज टू n+1 46 इज टू 45 तो 90 1 91 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 45। 45 से 45 खत्म हो जाता है, यहाँ काटेंगे 2 से काटेगा 23 दूना 46, 3 दूना 6 और कटेगा नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा? 23 मल्टीप्लाई बाई 191 डिवाइडेड बाई 3, 20 93 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइडेड बाई 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 तिया 18, 9 तिया 27 और 7 तिया 21.6 तिया 18, यानी इतना आएगा। इतना एवरेज आ गया 697.6 इसमें है। सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। एक सीरीज है, कैसा सीरीज? जब भी सीरीज को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो छोटा वैल्यू से, यहाँ देखिए सबसे छोटा वैल्यू कहाँ है? यहाँ पे। यहाँ से अगर पीछे से चलें तो 14 तिया 42, 3 मरते, यानी इस साइड से इस साइड तो डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से 4 चौका 16, 4 मरते यानी डिवाइड, इधर से इधर चलेंगे तो डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे 16 25 80 यानी डिवाइडेड बाई 5, 8 छक्का 48 यानी डिवाइडेड बाई 5। यानी 5 से 6 से डिवाइड किया, फिर 5 से, फिर 4 से, 3 से, अब कितना से डिवाइड हुआ? तो डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट सीरीज में डिवाइडेड बाई 2 यानी 7। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज है 1 और 4 5। 5 और 4 9, फिर 4 फिर 9 4 13 13 17, यानी 3 ऑप्शन में 17 हुआ है। यहाँ से क्लियर हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ देखिए डिक्लेयर हो रहा है 26 में से 4 22, 22 में से 4 18, 18 में से 4 14, 14 में से 4 करेंगे तो कितना आएगा? 10, यानी क्यू के बाद जे। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है वैसा। नेक्स्ट नेक्स्ट तो आ ही आएगा, नेक्स्ट से डिक्लेयर नहीं होगा तो उसके नेक्स्ट यानी लास्ट वाले से देखेंगे। तो 2 4 6 6 4 10 10 4 4 14 4 18, यानी ये वाला खत्म हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, कह रहा है दिन रात से उसी प्रकार संबंधित है, यानी दिन का अपोजिट रात होगा, तो ठंड का अपोजिट क्या होगा? गर्म होगा। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, बाहर वाले वैल्यू से बीच वाला वैल्यू तक पहुंचना है हमें। ठीक है, अगर सीधे सीधे मल्टीप्लाई या योग करते हैं 18 8 36 से 4 26 से 4 30 से 1 31, नहीं योग से तो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई से 18 8 बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों से मल्टीप्लिकेशन से तो नहीं आएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 18 चौ, ये भी 8 चौ 32, 72 हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 कम 18 8 चौका 32, 50 आ रहा है। ठीक है, जब भी स्टार्ट करेंगे ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए तो छोटा वैल्यू से ही फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। बड़ा वैल्यू हमेशा लेंथी होता है,
इसलिए बड़ा वैल्यू से ट्राई नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, 15 बचे 75 और चौथी 18, 75 18 कितना हो गया, 8 5 13, 93 आ गया। तो नेक्स्ट ऐसा ही रिलेशन निकालें, 9 6 54 और 7 5 35, कितना हो गया 89। कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला का परिचय कौन दे रहा है, रमन। तो एक महिला है और दूसरा रमन है। क्या कह रहा है, रमन क्या बोल रहा है कि वह मेरे दादी, दादी मतलब पिता की माँ की बहू है, की बहू, बहू मतलब पिता की पत्नी, की बहू, बहू मतलब या तो ये बेटा होगा या फिर कोई दूसरा बेटा होगा और इसकी पत्नी। ठीक है, तो रमन से क्या, या तो रमन की पत्नी होगी, ये या तो रमन की पत्नी होगी या फिर रमन के भाई की पत्नी, या तो भाई की पत्नी या खुद की पत्नी। तो खुद की पत्नी तो कोई ऑप्शन नहीं है, यानी भाई की पत्नी, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्शनरी का प्रश्न है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में सारे में वन 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 है, ठीक है, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन में तो वन हो जाएगा। सेकंड में सिक्स है, तीन में सिक्स है, एक में फोर है, तो सिक्स और फोर में क्लियर करना है कि सिक्स पहले आएगा या फोर। सिक्स और फोर, डी ई सी सेम है, ओ तक सेम है, आर और डी। यहाँ डी वाला पहले यानी सिक्स वाला पहले आएगा, यानी सिक्स वाला, ये खत्म हो गया। उसके बाद देख रहे हैं कि दो में फोर है और एक में फाइव है, तो फोर आया या फाइव आएगा, फोर और फाइव में डी को हम आर तक ठीक है। उसके बाद ए यहाँ है तो यानी पहले फोर वाला आएगा, फोर वाले के बाद अब यहाँ पे ये भी खत्म हो गया। अब ये दोनों में चेक करना है, फाइव आएगा या दो आएगा, फाइव और टू, डी ई सी ओ, यहाँ आर है और यहाँ यू है, कौन पहले आएगा, तो पहले आर वाला यानी फाइव वाला आएगा, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न में गिवन क्या है, रोज को 228 लिखा जाता है, ट्यूलिप को 390, लोटस को क्या लिखा जाएगा। रोज, रोज का कोड पहले लिखते हैं, आर हो गया 18, ओ हो गया 15, एस 19 और ई 5। देखिए मल्टीप्लिकेशन से तो ये वैल्यू आएगा नहीं, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा। क्या करते हैं, सबको ऐड करके देखते हैं एक बार। 15 5 20, 20 से 20 40, 9 8 17, कितना आ गया 57 आ गया। 57 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके देखे तो चार से, सच चौका 28, यानी चार से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जा रहा है, 228 आ रहा है। ठीक है, तो लोटस को चेक, ट्यूलिप को चेक करते हैं। ट्यूलिप 20 21 12 9 16, ऐड करते हैं, 9 6 15 यानी 21 9 20 हो गया, 20 अब 12 16 28, 20 28 कितना हो गया 48, 48 से 20 कितना हो गया 9 और 16 का सम कितना आ रहा है 78। मल्टीप्लाई बाई कितना 390 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 पचे 40, 7 पचे 35, 4 39, यानी 5 से, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 5 से। ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट में कितने लेटर हैं 4 और सेकंड में कितने लेटर है 5, यानी नंबर ऑफ लेटर में, नंबर ऑफ लेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लोटस का निकालना एल ओ टी यू एस, एल का 12 15 20 21 और 19, ऐड करते हैं, 21 और 19 40 हो गया, 40 20 60, 60 10 70 10 80, 80 या 7 87, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ लेटर 5, 7 बजे 35, 8 बजे 40 और 5 45, कितना हो गया 400, 7 बजे 35, 8 बजे 40 और 3 444 आएगा, यानी 487 मल्टीप्लाई बाई 5, 7 बजे 35 की 5, 8 बजे 40 और 3 43, 435 आंसर आ गया, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्लेस का स्कोर कितना है, इतना लिख लेते हैं, PLACECONH, प्लेस वैल्यू सबका लिखते हैं, 16 12 1 2 5, यहाँ प्लेस वैल्यू 3 15 14 8 और 1, देखते हैं, यानी 16 के नज़दीक किसका प्लेस वैल्यू आ रहा है 14 या 15, ठीक है, और एक के नज़दीक देखें तो ऐसे कितने की इंक्रीज हो रहा है, यानी 2 की इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 12 प्लस 3 का इंक्रीज हो रहा है और यहाँ 2 का डिक्रीज हो रहा है, पहले 2 का डिक्रीज फिर 3 का इंक्रीज फिर 2 का डिक्रीज, ऐसा चल रहा है। इसलिए यहाँ पे फिर 2 का डिक्रीज हो रहा है, 3 से 1 हुआ है यानी 2 माइनस हुआ है, फिर यहाँ पे 3 का इंक्रीज, ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं, SHO
सी के ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं, क्यू के क्यू एन ए, 19 8 15 3 11 17 11 17 14 1। फर्स्ट में 2 का डिक्रीज होना चाहिए, 2 का डिक्रीज हो रहा है -2। सेकंड में आमने सामने क्या हो रहा है, तो 3 का इंक्रीज हो रहा है। फिर थर्ड में अपोजिट रो का इंक्रीज हो रहा है 15 से। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का डिक्रीज -2। फिर यहाँ पे 11 3 14, 3 का, यानी पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसी पैटर्न पे लगाए FROWN, फ्रॉन का कोड। इसमें कितना का डिक्रीज होगा, 2 का डिक्रीज। यहाँ से पहले चलते हैं, 2 का इंक्रीज करेंगे तो 15 और 2 17 यानी क्यू। फिर यहाँ पे बीच वाले में क्या हो रहा है, तो 3 का डिक्रीज, 18 3 21, 21 मतलब यू। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 4 अक्षर समूह है, 3 किसी न किसी प्रकार समान है, एक असमान है, तो असमान विकल्प का चयन करना है। देखिए किस प्रकार समान है, चेक करते हैं। फर्स्ट लेटर से सेकंड लेटर में कैसा डिफरेंस आ रहा है, तो 1 + 4 5, 4 का डिफरेंस आ रहा है। 5 + 3 8 का, +3 का डिफरेंस आ रहा है। और 8 1 9, 4 3 1 का डिफरेंस आ रहा है। 8 + 4 यानी 4 का इंक्रीज हो रहा है 12, 4 का डिफरेंस। 12 + 3 15, 15 1 16, 4 3 1 का डिफरेंस। 17 + 4 21, 21 + 3 24, 24 + 1 25, यानी ये तीनों देखिए तो अब तक तो समान है। नेक्स्ट देखें, 6 + 2 8, यानी 2 का डिफरेंस। फर्स्ट नहीं पता चल रहा है कि ये सीरीज में नहीं है, यानी डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चौथे अक्षर का समूह तीसरे अक्षर के समूह के साथ किस प्रकार है, ठीक है। यानी फर्स्ट सेकेंड और 3 पेयर दिया गया है। फर्स्ट पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट से रिलेशन देखते हैं, वैसा ही दूसरे का तीसरे से, और थर्ड कंपोनेंट का पेयर लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 से 4 हुआ, यानी 2 की कमी। 21 से 24 हुआ है, 3 की वृद्धि। 5 से फिर 2 हुआ, यानी फिर -3 की कमी। उसके बाद 12 से 15 फिर 3 की वृद्धि। फिर 5 से 1 हुआ है, फिर -4 की कमी। फिर 4 से 7 हुआ है, +3। ऐसा ही सीरीज फॉलो इसमें कर रहा है क्या। 7 से 5 -2 की कमी, सही है। 5 से 8 +3 की कमी, यही सीरीज फॉलो कर रहा है। 12 से 9 -3 की कमी। फिर 1 से 4 +3 की वृद्धि। 20 से 16 -4 की कमी। और 15 से 18 +3 की कमी, यानी यही पैटर्न फॉलो करेगा यहाँ पे। 8 में 2 की कमी कर देंगे, 6, 6 का प्लेस वैल्यू F होगा, यानी फर्स्ट बी नंबर ऑप्शन से ही हमारा आंसर निकल जा रहा है। इस प्रश्न को देखिएगा, ये प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में आता है। ये प्रश्न अधिकतर लोग या तो छोड़ देते हैं या गलत बना के आते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को आसानी से कैसे सोल्व करने का तरीका आपको सिखाते हैं। देखिए प्रश्न में गिवन है कि 12 संख्याएं हैं, यहाँ से यहाँ तक 12 संख्याएं हैं। इसका एवरेज कितना है, 48। प्रश्न में कह रहा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। ये पहली 5 संख्या है, उसका एवरेज कितना है, 45 है। और नेक्स्ट 4 संख्या है, उसका एवरेज कितना है, 52 है। तो बच गया कितना, 5 और 9, तो बच गया कितना, 3 संख्या। ओके, देखिए यहाँ एक्चुअल एवरेज कितना है, 48। लेकिन ये अपना एवरेज 3 कम किया है, तो ये किसी को देगा। इसका एवरेज पता है, इसका एवरेज पता है, तो इसका नहीं पता, यानी इसी को देगा। कितना देगा, तो प्रत्येक 3 दे रहा है, एक 3 दे रहा है, तो ये तो 5 लोग हैं, तो बचती है 15 देगा, यानी इसका 15 वृद्धि हो जाएगा। टोटल वैल्यू में इसके 15 वृद्धि हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 वाले में, तो ये एक्चुअल एवरेज से 4 ज़्यादा लेके बैठा हुआ है, यानी इसके वैल्यू लेके बैठा होगा, यानी कितना, इसका माइनस हो जाएगा 4। तो 1 में 4, तो 4 में 4 चौके 16, यानी ये अपना 15 दिया और ये 16 ले लिया, तो डिफरेंस कितना आएगा, -1। यानी इतना के बाद भी इसके जो एवरेज होगा उस, यानी इसके टोटल वैल्यू में 1 की वृद्धि। अगर इसका टोटल एवरेज नहीं पता है तो वही मानेंगे कि 48 है, यानी 3 × 48, 144 इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा। इसमें 1 की कमी हो जाएगी क्योंकि ये दोनों मिलके एक इसका एक्चुअल एवरेज से 1 इसका कम हो कर दिया, 143। और ये संख्याएं कितनी हैं, तो ये संख्याएं 3 हैं। और ये 3 संख्याएं किस प्रकार हैं, तो 10वीं संख्या है, और 11वीं संख्या है, और 12वीं संख्या। प्रश्न में गिवन क्या है कि 10वीं संख्या है जो 11वीं संख्या से 10 कम है, यानी 11वीं संख्या से 10 कम कौन है, 10वीं संख्या, यानी x - 10। और क्या कह रहा है कि 12वीं संख्या से 5 अधिक है, ये है जो 12वीं संख्या से 5 अधिक है, यानी x - 15 होगा तभी तो इससे 5 अधिक हो जाएगा ये, यानी x - 15। और ये तीनों का टोटल वैल्यू कितना निकल गया है, 143। अब इसका कंपोनेंट कैसे निकालें, अब ये निकालने का तरीका आपको समझाते हैं। देखिए इसको कैसे निकालेंगे।
देखिए इसको इसके बराबर हम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कब? जब इसमें 10 जोड़ दें। अगर 10 जोड़ देंगे तो 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो 10 जोड़ेंगे तो वैल्यू तो बढ़ेगा ना, टोटल वैल्यू 10 की वृद्धि हो जाएगी। तो अब कर सकते हैं 10 जोड़ने के बाद ये एक है तो ये भी एक है, बराबर है। ठीक है, अब इसके इसके बराबर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर इसमें 15 जोड़ दें तो ये x के बराबर हो जाएगा। तो 15 जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू में 15 वृद्धि हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 15 जोड़ दिए तो ये भी एक हो गया। अब ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 168। तो तीनों, ये टोटल वैल्यू 3 है और ये टोटल वैल्यू कितना, 168। तो 3 का वैल्यू 168, तो एक का वैल्यू निकल जाएगा, तो डिवाइड बाई 3, 168/3 कितना आ गया? 5×3 = 15 यानी 56। ये 56 आ गया। लेकिन इसमें ये 56 कब आया था? जब 15 जोड़े थे, तो 15 घटाएंगे, तो 15 घटाएंगे तो इसका एक्चुअल वैल्यू इसका हम निकाल रहे हैं। ये तो 56 कंपोनेंट रेशियो आया ही, इसका एक्चुअल वैल्यू x माइनस 15 कितना, ये तो x का वैल्यू 56 निकल गया, x माइनस 15 कितना हो गया? 41। और प्रश्न में इसका वैल्यू भी निकल जाएगा, 10 घटाएंगे 56 में से। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि 11वीं और 12वीं वैल्यू का औसत। 11वीं 12वीं कौन है? तो 56 और 41 का औसत, तो 56 41 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 97/2 कितना हो गया? 47.5 आंसर हो गया, बी नंबर ऑप्शन। एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये प्रश्न नहीं छूटेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साधारण ब्याज एक निश्चित दर से निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि स्वयं की 14 वर्ष में स्वयं की 14 गुनी हो जाती है। उसी ब्याज दर पर स्वयं की 18 गुनी होने के लिए, देखिए 14 वर्ष में क्या हो जा रहा है? 14 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी, यानी एक था और वो 7 हो गया, तो उसका ब्याज कितना हो गया? 6। यानी 1 से 7 यानी 700% की वृद्धि। 700% हो गया, 100% से 700% हो गया, यानी कितने परसेंट की वृद्धि? 600% की वृद्धि, यानी ब्याज कितना हो गया? 600, 14 वर्ष में। तो 18 गुनी होने के लिए कितना समय लगेगा? 18 गुना होना है यानी 700% ब्याज हो जाएगा, सॉरी 1700% ब्याज। ठीक है, एक एक नियम से बनाते हैं। 14 वर्ष में 600%, तो 1700% कितना वर्ष में? मल्टीप्लाई बाई 17, 7 मल्टीप्लाई करें, 7×7 = 49, 7×4 = 11, 119 डिवाइडेड बाई 3, भागा देंगे, 3×3 = 9, 2 9×3 = 27, फिर 2 6×3 = 18, यानी 39.6 वर्ष। कौन सा आएगा? डी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न में गिवन है कि इतना और इतना को मल्टीप्लाई करना है, 171 मल्टीप्लाई बाई 173 और डिवाइडेड बाई 17, तो रिमाइंडर क्या आएगा? इसे डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली तो रिमाइंडर कितना आएगा? 170 कट जाएगा, एक रिमाइंडर, और इसका रिमाइंडर 3, डिवाइड नहीं डिवाइड हो रहा है, तो यानी ऊपर वाला रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3 से कितना आ जाएगा? 3 रिमाइंडर आएगा, डी नंबर ऑप्शन। यदि नाप की चाल कितना है 24, तो धारा की चाल कितनी है 21। नाप द्वारा धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में यात्रा करने में लिया गया कुल समय ज्ञात करना है। यदि प्रत्येक दिशा में कितना चल रहा है, तो धारा की दिशा में चलेगा 270, तो कितना समय लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड धारा की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो 24 और 21 कितना हो गया? 45। और धारा की विपरीत जाएगा, इसका धारा की तरफ जाने का समय t1 कितना हो गया? 4×6 = 45, दूनी 90 ना, 6 मरतबे कटेगा। ठीक है, यानी 6 आवर लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा 270 डिवाइडेड बाई स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी 24 - 21 ना, 3 90, यानी टोटल टाइम कितना हो गया? जाने का टाइम हो गया 6 और आने का टाइम हो गया 90, 90 6 96 आवर, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, फिगर सीरीज है। फर्स्ट फिगर में देखिए तो एक ट्रायंगल है, सेकंड में 2, फिर 3 4, नेक्स्ट में कितना आएगा? 5, सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न देखिए, इसमें क्या गिवन है? आर और टी क्यू की दो पुत्र हैं। क्यू के दो पुत्र कौन है? आर प्लस लगाते हैं और टी पे प्लस लगाते हैं, ये दोनों पुत्र हैं। जिसकी बेटी एस है, किसकी बेटी एस है? तो क्यू की बेटी एस है, क्यू की बेटी कौन है? एस है, ये माइनस लगाते हैं, रेडी है। पी एस का जीवन साथी है, एस का जीवन साथी कौन है? पी है, तो अगर एस महिला है तो पी क्या होगा? पुरुष होगा। पी का क्यू से क्या संबंध है? पी क्यू का कौन है? तो पी क्यू का दामाद है, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बैचलर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सा अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे? तो BACHELOR, वर्णमाला के क्रम में पहले कौन आएगा? देखिए पहले रैंक लिख लेते हैं, 2 1 3 8 5 12 15 और 18। ओके, पहले एक वाले आएंगे ए, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, फिर उसके बाद 5 आएंगे, उसके बाद 5 वाले ई हो जाएगा, 8 वाले एच, उसके बाद 12 15, ओ है ना, ओ 15 और 18।
देखिए किसका किसका स्थान अपरिवर्तित रहा। तो सी थर्ड पोजीशन पे है, बाकी ये लोग एल ओ आर, ये कितने लोगों का स्थान अपरिवर्तित रहा? ए नंबर ऑप्शन 4 लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न, इसका कोड इतना लिखा जा रहा है तो, और इसका कोड इतना लिखा जा रहा है तो चाइम्स का कोड क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले छोटे वैल्यू से हम कोड पकड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे छोटा वैल्यू कौन है? लाइम, LIME। इसका कोड क्या है? JKG। कोड लिखते हैं, सबका प्लेस ग्रुप एल का 12, 9, 13, 5। यहाँ 10 हुआ है, देखिए तो यहाँ पे लिखते हैं नीचे 10 यानी 2 की कमी, 9 से 11 2 की वृद्धि, 13 से 11 2 की कमी, 5 से 7 2 की वृद्धि, और 11 11 7। नेक्स्ट में ट्राई करते हैं, RHYMES। रैम्स का कोड कितना है? PFWKGQ। 12, 8, 25, 13, 5, 19, 16, 6, 23, 11, 7, 17। 12 से, सॉरी यहाँ 18, 18 से 16 हुआ 2 की वृद्धि, 8 से 6 हुआ 2 की कमी, 25 से 23 हुआ है फिर 2 की कमी, 13 से 11 हुआ है 2 की कमी, 5 से 7 हो रहा है 2 की कमी, यहाँ 18 से 16 हो रहा है 2 की कमी हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है 2 की वृद्धि, और 19 से 17 हो रहा है 2 की कमी। देखिए यहाँ अल्टरनेट कमी वृद्धि कमी, लेकिन यहाँ 3 लगातार 4 कमी और उसके बाद फिर वृद्धि फिर कमी। क्यों इसमें वृद्धि हुआ? तो यहाँ देखिए तो ई, और जो वृद्धि हो रहा है आई और ई। देखिए जिसमें वृद्धि हो रहा है वो क्या है? वॉवेल है, और जिसमें कमी हो रहा है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यही पैटर्न लगा देते हैं, CHIMES। कांस्टेंट में वृद्धि था 3 2 5, सॉरी कांस्टेंट में कमी हो रहा है। कांस्टेंट कौन है? सी। सी में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा? 1। 1 का कोड ये। 8 में से 2 की कमी 6 F। आई वॉवेल 2 की वृद्धि 9 2 11। M कॉन्सोनेंट 2 की कमी फिर 11। ऐसा कौन सा लग रहा है? AFF के सी नंबर ऑप्शन लग रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीरीज है, कैसे चेंज हो रहा है जो देखते हैं। पहले 1 की वृद्धि हुई है, फिर 4 की वृद्धि, फिर 8 10 9 की वृद्धि, फिर 16 की वृद्धि। यानी जो वृद्धि हो रहा है संख्या देखिए तो क्या है? स्क्वायर वैल्यू है किसका? ये 1 का स्क्वायर वैल्यू, 2 का स्क्वायर वैल्यू, 3 का स्क्वायर वैल्यू, 4 का स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5 का स्क्वायर वैल्यू 25 आना चाहिए। 25 यहाँ वृद्धि करते हैं, 63 प्लस 25 88। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, फिगर सीरीज है, फिगर पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का प्रश्न है। ठीक है, तो ये ऊपर के लेफ्ट कॉर्नर में मोड़ के काटा गया है, तो लास्ट में पेपर यहाँ लेफ्ट ऊपर वाले कॉर्नर पे ऐसा फिगर है। नहीं, ये अपोजिट है इसका, ये नहीं होगा यहाँ पे। हाँ ये लग रहा है, आगे चेक कर लेते हैं। ये भी लग रहा है, ये नहीं, इसमें एक स्क्वायर की कमी हो गई है, यानी ये नहीं होगा। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे मिरर इमेज है। मिरर इमेज में क्या होगा? इसका फिगर ऐसा हो जाएगा। ऐसा किसमें है? तो इस वाले में है, इस वाले में नहीं। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट, अंग्रेजी शब्द को कैसे चलते हैं? तो ऑप्शन से चलते हैं, 1 3 सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो एस से तो डिसाइड नहीं हो रहा है, ई से चलेंगे, सेकंड भी ई सब में, थर्ड आर, थर्ड से भी नहीं पता चल रहा है, फोर्थ EVOPI। पहले कौन आएगा? ई वाला आएगा, एक पहले आएगा। उसके बाद, उसके बाद सब में 4 है, यानी 4 पहले आएगा। एक के बाद 4, 4 के बाद देखते हैं, ये दोनों हो गया EI। उसके बाद VOP। 15 के बाद 16, यानी 5 नंबर पहले आएगा, 16 2 नंबर है, एक बच गया कौन? 3 नंबर लास्ट में। ऐसा किसमें है? ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, त्वचा विज्ञान त्वचा से संबंधित है। बाल चिकित्सा फेफड़ा से नहीं, बच्चा से संबंधित दवाई उपचार ऐसा कुछ नहीं है। हृदय रोग विज्ञान, एंजियोग्राफी ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्थोपेडिक्स किससे संबंधित है? तो हड्डी रोग से संबंधित। डी नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि प्लस के स्थान पे मल्टीप्लिकेशन को चेंज करना है और माइनस के स्थान पर भागा को, और उसका इक्वेशन सॉल्व करना है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भागा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो 9 चौका कितना हो जाएगा? 36। यहाँ डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, और यहाँ 39, और इसके आगे माइनस हो जाएगा। तो 37 प्लस 36 कितना? और 7 13, कौन सा? 73 नंबर, बी नंबर ऑफ 73। हाँ 73 यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन। रेटिंग का प्रश्न है, देखिए ये 3 तो सब में कॉमन है, यानी 3 तो पूर्णांक वाली संख्या है।
ठीक है, उससे तो कोई मतलब अब नहीं रहा। तो यहाँ पे देखते हैं 123, जिस पे रेकरिंग नहीं रहता वो घट जाता है, -1 डिवाइडेड बाई 2 रेकरिंग 99, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0, प्लस 12 -0 तो भी लिखने से कोई आवश्यकता नहीं है, 990, यानी कितना हो गया 122 + 12 कितना हो गया 134, 990, ऐसा कौन सा है 134, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 42, मूल संख्या के 3 गुणे को उसी भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 74 आ रहा है। यानी संख्या को मूल संख्या के 3 गुना करते हैं तो रिमाइंडर को भी 3 गुना करना पड़ता है, ठीक। कितना आ जा रहा है 6, 4 12, अगर उसे डिवाइड करने पर शेषफल कितना आ रहा है 74, यानी ये रिमाइंडर आया और ये रिमाइंडर इसके बाद आएगा, यानी 74 इसमें से बचा, यानी डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 5, 52, 52, यानी वो संख्या होगा, अगर इसको 52 क्या प्राप्त हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, सबसे बड़ी भी, सबसे बड़ी भी जैसे 1/5, ओके लिख लेते हैं 2 4, उसके बाद समझाएंगे आपको। 2/5, अगर इसे डिवाइड करते हैं तो इसका कितना आता है 0.2, इसको डिवाइड करते हैं तो 0.4, यानी ये दोनों में से बड़ी कौन, ये बड़ी, ठीक है। तो यही चीज़ फाइंड आउट करना है आपको, लगेगा कि इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, ओके। देखिए, तो इसे पता करने का सबसे आसान तरीका, जिसका एलसी देखिए, जिसका अंश बड़ा है उसका क्या होगा भिन्न बड़ा होगा, लेकिन हर में अपोजिट है, जिसका हर छोटा है उसका भिन्न बड़ा होगा, यानी हर छोटा है यानी डिनोमिनेटर यानी हर। तो क्या करते हैं हर छोटा बनाने के लिए हर से चेक कर लेते हैं, अंश को तो डिवाइड करने में बहुत लेंथी पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 1, इसे क्या करते हैं नीचे ले आते हैं तो 5/3, यानी ऊपर नीचे 5 से 3 से डिवाइड करते हैं, ऊपर हटाना है हमको 3, तो ऊपर भी 3 से डिवाइड करना, तो एक आ गया नीचे 3, नीचे 3 से डिवाइड करेंगे तो 5/3, तो 5/3 1.2 6 3 18, 1.6 आ गया, ठीक है। इसे ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 1/22, 40 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 आ गया, नीचे 1.40 कट गया, 7 बचा, 0 उतरेगा, 1 मतलब 40 30 70, 300 7 7 28, यानी 1.7 आएगा, ओके। यहाँ पे 1/1 मतलब 35, फिर कितना बचा 15 3 18, 3 6 18, यानी 5 मतलब यानी 1.5 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कौन लग रहा है ये 22, यानी ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये किसका है सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, तब सबसे बड़ा के लिए सबसे छोटा ढूंढना पड़ेगा, सबसे छोटा कौन है तो 1.17, 3 नंबर पोजीशन पर, यानी 40/47, सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वैशाली और बन्या एक व्यवसाय 35:8 के अनुपात में निवेश करता है, कुल लाभ कितना हो? तो वैशाली और नव्या को प्राप्त लाभों का अंतर, ठीक है। लाभ का देखिए, व्यवसाय जो शुरू करता है तो जिस अनुपात में हम धन लगाएंगे उसी अनुपात में हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो यानी प्रॉफिट का भी रेशियो यही होगा, तो कह रहा है प्रॉफिट के रेशियो का कितना अंतर है, तो कितना का अंतर है यानी 27 का, यानी 27 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और टोटल प्रॉफिट यानी 3508 43 का वैल्यू पता है, 3655 डिवाइडेड बाई 43 मल्टीप्लाई बाई 27, डिवाइड करेंगे इसे, 9 चौके 36, 9 मतलब नहीं, एक मतलब कम लगाना पड़ेगा, 8 मतलब 5 मतलब 85 मल्टीप्लाई बाई 27, मल्टीप्लाई करेंगे 85 को 27 से कितना आएगा 2295 आंसर आ गया, कौन सा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 172 कुर्सियां बेचने पर उसे 86 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त, देखिए 186 172 कुर्सियां हैं, ठीक है। कुछ समय के लिए मान लेते हैं सपोज दैट प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 172 गुने 1 यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया 172 रुपया, लाभ कितना 86 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 86 लाभ हो रहा है, 172 रुपये में से 86 लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, कितना में खरीदा होगा तो 6 8, यानी 86 रुपया में खरीदा और 86 रुपया ही बढ़ा के बेचा, यानी कितने परसेंट की प्रॉफिट, तो 86 प्रॉफिट में क्रय मूल्य से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई 100%, कितने परसेंट की, तो 100% की प्रॉफिट हुआ, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, DHJL, DHJL का कोड क्या है FLNP,
बी का कोड 2, एच 8, जे 10, एल 12, एफ 6, 12, 14, 16। 2 + 4 यानी 4 की वृद्धि, फिर 8 + 4 4 की वृद्धि, 10 + 4 यानी 4 4 की वृद्धि हो रही है। यानी ऐसा ही सीरीज किसमें होगा, जेपीआरटी, जेपीआरटी, जे 10 4 जोड़ेंगे 14, एन 16 4 20, 18 4 22, 22 का मतलब ही, और 20, टी 20 और 4 24, 24 का मतलब एक्स, एन टी वी एक्स, एन टी वी एक्स। डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज है, कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए कैसे इंक्रीजिंग हो रहा है। 7 1 17 के इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, 7 1 17, 7 1 17, यानी प्रत्येक में 17 की इंक्रीज हो रही है, तो लास्ट में कितना 17 की इंक्रीज कर देंगे, तो 319 और 17 9 7 16 36, 336, कौन सा, सी नंबर ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट बस देखिए, सीरीज है, फिगर सीरीज है, 1 2 3 4, नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए नीचे में। कौन कौन है, इसमें है और इसमें है। उसके बाद क्या हुआ है, 1 का स्क्वायर हुआ है, 2 का स्क्वायर हुआ है 4, 3 का स्क्वायर हुआ है 9, 4 का स्क्वायर हुआ है 16। इसमें किसी का हुआ है क्या, हाँ दोनों में हुआ है। उसके बाद क्या हो रहा है, 1 - 1 देखिए तो 0 हो रहा है, 4 - 2 2, 9 - 3 6, और 16 - 4 यानी डिफरेंस हो रहा है, तो डिफरेंस कौन सा होगा, 25 - 5, ये नहीं होगा, कौन सा हो गया, सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर देखिए तो कैसे रोटेट कर रहा है, तो अभी नीचे की ओर है, उसके बाद इधर जा रहा है, यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन 90 डिग्री, उसके बाद ऊपर जाएगा क्लॉक वाइज, उसके बाद इधर आएगा, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो नीचे तो 3 होंगे, ठीक है। देखिए, ये रोटेट करने के बाद ऐसा जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, फिगर जो कलर पार्ट नीचे होगा उसके तो क्या हो जा रहा है, कलर पार्ट ऊपर हो जा रहा है, यानी रिवर्स कर रहा है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे ऐसे आएगा, तो कलर पार्ट इस साइड में आना चाहिए, उसके बाद क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, यानी उल्टा साइड में चला जा रहा है कलर पार्ट, यानी कलर पार्ट क्या हो जा रहा है, उल्टा, यानी यहाँ रिवर्स करेंगे तो 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो कलर पार्ट किधर आएगा, इस साइड आएगा। इसको क्या हो जाना चाहिए, रिवर्स साइड चले जाना है, इस साइड चले जाना चाहिए, तो किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। अब सीरीज कैसे चेंज किया है, अल्फाबेटिकल 20 24 के बाद 4 घटा है, उसके बाद 13 हो गया, ऐसा कोई सीरीज नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ तो देखने को मिल रहा है, ये दोनों में रिपीटेड क्या है, ये आर है, यही दोनों ऑप्शन में से हमको चुनना है, और आर इसमें रिपीटेड है, लेकिन जब भी नेक्स्ट फिगर आ रहा है नया सीरीज, उसमें पीछे वाला लेटर तो चेंज हो रहा है, यानी ये तो होने नहीं पड़ जा रहा है, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 दोस्त एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, यानी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ, तो इस साइड क्या होगा, राइट, और इस साइड होगा लेफ्ट, ओके। ई डी के दाईं ओर ठीक बगल में है, ई है जो कहाँ है, तो डी के राइट में और ठीक दाईं ओर है, यानी दोनों बगल में, और ए के बाएं सिरे पर है, और ए के बाएं है, और प्रश्न में कह रहा है ए बाएं सिरे पर है, बाएं किधर, इधर, ये तो सबसे लास्ट में हो गया, इसके आगे कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, ठीक है, इन हो गया, यानी ए के आगे कोई सीरीज नहीं चला। सी ए और डी के ठीक मध्य में है, ए और डी, ए और डी के मध्य में कौन है, सी है। उसके बाद जो बच गया अरेंज कर लेते हैं, डी और ई, तो इस साइड कौन एक बचा जो कहाँ आएगा, यहाँ इस पोजीशन पे आएगा, ठीक। तो प्रश्न में कह रहा है कि ई के दाएं और ठीक बगल में कौन है, तो ई के दाएं कौन बचेगा, तो एक जो बच गया, ए बी, यानी बी, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, फिगर सीरीज का है, यानी लेफ्ट ऊपर कॉर्नर पे कौन सा कट रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर पे ऐसा ही ऑप्शन में चेक करते हैं, ऐसा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये खत्म हो गया, ऐसा फिगर है, नहीं है, ऐसा फिगर है, नहीं है, ये भी खत्म हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, ग्लैड को कितना लिखा जाता है, GLAD, और ZLADG। देखिए, इसमें कितने हैं, 4 लेटर हैं, और इसमें कितने हैं, 5 लेटर, एक की वृद्धि हो गई क्या, जेड की वृद्धि हो गई है, और बाकी सेम लेटर देख रहे हैं, LAD रिपीटेड है, और जी का हो रहा है, तो जी अंत में चला जा रहा है। ऐसा ही आगे वाला में चेक कर लेते हैं, SCAR, ZCARS, यानी जेड ऐड हो रहा है, और लास्ट का 3 का ग्रुप बना रहा है, वो क्या कर रहा है, और फर्स्ट वाला लास्ट में चला जा रहा है, और बीच में 3 का ग्रुप रह जा रहा है, तो ऐसा ही लास्ट का क्या करेंगे, जेड तो आगे आएगा,
एल पीछे चला जाएगा, ओ एच टी बीच में हो जाएगा, ऐसा ओ एच टी डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न। 3 ग्रुप है, इसके आपस में संबंध पता करना है, रिलेशन पता करना है। जैसे देखिए फर्स्ट को सेकंड से देखें तो ऐसा लग रहा है कि इसमें मल्टीप्लाई बाई कितना है 11, 2 3 3 2 5 और 2, हाँ 11 से मल्टीप्लाई है। इसमें चेक कर लेते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करके 7, 7 3 10 की 16, 3 1 4, हाँ ठीक है। तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन कितने का हो, 11 टाइम्स का। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 9, 5 1 6, 649 डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन से सिंबल को चेंज करके चेक करना है कि सेटिस्फाई कौन सा सिंबल कर रहा है। यहाँ पे डिवीजन आएगा, यहाँ पे डिवीजन जैसे ही आएगा 8/64 क्या हो जाएगा, ये वैल्यू डेसिमल आ जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। प्लस और भागा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भागा, जैसे ही भागा जाएगा 12/112, ये भी डेसिमल आएगा, ये भी नहीं होगा। प्लस और गुना, यानी यहाँ पे प्लस करना है और यहाँ पे गुना करना है। कर देते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई 112/16 -8 प्लस 64, 16 सतह बलोदर से वर्षा का 72 -8 प्लस 64, 6 7 6 13 1 14 -8, नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा, या कहीं गलत हुआ है। 16 सतह बलोदर से, ठीक है, वर्षा से 84, सॉरी, यहाँ 84 आएगा, 84 -8 प्लस 64, इससे भी नहीं आ रहा है। प्लस और माइनस को चेंज करना है, 12 -112 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 8 इंटू 64, इससे 8 छक्का 48, 400 कुछ आ रहा है, ये तो आएगा नहीं। 8 छक्का 48, 400 कुछ आ रहा है, यहाँ से भी नहीं आएगा। ये यानी आना चाहिए कौन सा, थर्ड वैल्यू ही आना चाहिए। प्लस और मल्टीप्लिकेशन को 12 मल्टीप्लाई बाई 112 भागा 16 -8 प्लस 64 का तो मतलब है 7 दूनी 14, 84 -8 प्लस 64, 8 6 14, 148 -8 140, सी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट बस। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा और बाएं से 18वां अक्षर, ठीक, लेफ्ट से कौन सा, चौथा, और लेफ्ट से ही 18वां अक्षर के बीच। देखिए तो यानी इसके बीच कितने हो जाएगा, 14 और 18 के बीच में कितनी संख्या हो जाएंगी, तो 18 में से 14 घटाएंगे, 18 में से 4 घटाएंगे, कितने हो जाएंगे, 14, यानी बीच में वाली बीच में कितनी संख्या हो, कितनी हो जाएगी, 14, एक कम होती है, यानी एक ही साइड से रैंक दिया हो तो उसके बीच कितने संख्या हो, तो उसका डिफरेंस डिफरेंस लेने के बाद एक घटा लेंगे, यानी 13 संख्या इसके बीच है, जैसे 13 और 4 17, 17वां संख्या यहाँ तक पहुंच जाएगा और 18वां संख्या नेक्स्ट हो जाएगा, यानी इसके और इसके बीच में कितने संख्या हो गया, 13 संख्या। प्रश्न पूछ रहा है कि इसके ठीक बीच में कौन होगा, इसके बीच में 13 संख्या है, तो 13 में बीच वाली संख्या निकालने के लिए बीच की संख्या, जब बीच की संख्या कितनी है, ऑड हो, तो बीच की संख्या यानी ऑड नंबर +1/2, 13 + 1 14/2, यानी 7वां, यहाँ के बाद 7वीं संख्या, यानी 4 + 7 यानी 11वीं संख्या, 11वीं संख्या कौन सी होगी, के, ए नंबर ऑप्शन। तो ये हमारा सेट नंबर 16 का मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आज के लिए भी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, धन्यवाद।